दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत करता है। CPEC अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका। पाकिस्तान के अहम इक्तसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज है। चीन इक्तसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। चीनी सदर शी जिनपिंग की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। अहम इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिमायत पर चीनी सदर से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। कहा, पाकिस्तान को चीन की कामयाबियों पर बहुत फ़ख्र है। चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। वज़ीर आज़म की चीनी सदर को एक बार फिर पाकिस्तान के दौरे की दावत। चीनी सदर से वफूद की सतह पर भी मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाकाई सलामती में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अगले 2 से 4 घंटे बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं। हेड सदनाई के मुकाम पर रावी का बड़ा रेला है, वो वहां पहुंच चुका हुआ है। हेड सदनाई पे इस वक्त 1,17,000 क्यूसेक्स वो पानी चल रहा है। इस वक्त तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम रेलेवेंट अदारे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेड सदनाई की जो सिचुएशन है क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। दराय चनाब का बड़ा सैलाबी रेला मुल्तान की हदूद में दाखिल। रेला मुल्तान शहर की दिफाई लाइन अकबरबंद से टकरा गया। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी का बहाव 4,50,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब। हेड मोहम्मद वाला रोड मुकम्मल बंद। झोंक वैन से मोहम्मद वाला तक आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल। DGPDM में इरफान अली काठिया कहते हैं, हेड मोहम्मद वाला पर बहाव आज शाम उरूज पर होगा। खानेवाल में सदनाई का मकाम इंतहाई हसास है। अगले 2-3 घंटे इंतहाई अहम हैं। हेड सदनाई में सूरत-ए-हाल बंद को ब्रीच किया जा सकता है। पंजनद में 5 सितंबर को पानी का बड़ा रेला पहुंचेगा। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने आज फिर वजारत आबी वसाइल को आगाह कर दिया। हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। PTM में की सतलुज से मुतल्लिका अजला की इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। हेड तरीमों के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 5,16,000 क्यूसिक है। बलोकी हेड वर्क्स पर पानी का बहाव 1,37,000 क्यूसिक है। हेड सदनाई पर पानी का बहाव 1,07,000 क्यूसिक है। जसर के मकाम पर पानी का बहाव 54,000। शाहदरा के मकाम पर बहाव 60,000 क्यूसिक है। वज़ीर-ए-आला KP अलीमीन गंडापुर एक बार फिर कालाबाग डैम के हक में बोल पड़े। कहते हैं, कालाबाग डैम मुल्क की ज़रूरत है। सियासत की वजह से मंसूबा रुका हुआ है। सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मेज़ पर बैठे बात करें। कालाबाग डैम से पंजाब, सिंध और KP तीनों को फ़ायदा होगा। ऐसा डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज़्यादती है। सैलाब के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पंजाब को इमदादी सरगर्मियों में मदद की पेशकश की है। बोले, खैबर पख्तूनख्वा में 3 मकामात पर क्लाउड बर्स्ट हुआ। 411 लोग शहीद, 12,000 खानदान मुतासिर हुए। 86 पुल तबाह हुए। 24 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया। 12 अफराद अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सखर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के लोगों को पक्के की तरफ लाने का काम जारी। दरिया सतलुज का कटाव फैलने लगा। कमालिया में 1,80,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला। पानी रसूल नगर, खरेपर, कलचा के देहात में दाखिल। उच्च शरीफ में तेज बहाव से जमीनी कटाव का सिलसिला जारी। बूरेवाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 32,000 एकड़ रकबा पानी की नजर। खड़ी फसलें तबाह। पानी कादर नहर के करीब पहुंच गया। कई बस्तियां डूब गई। राब्ता सड़कें बह जाने से जमीनी राब्ते मुनक़ता। रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बिफरी लहरों ने हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद कर दी। PTI का कौमी असम्बली में एहतजाज। ईवान से वॉकआउट। पार्लियामेंट के बाहर अरकान का एहतजाज, नारेबाजी। PTI की पार्लियामेंट के बाहर अवामी असम्बली
चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, आमिर डोगर और दीगर अरकान मौजूद। असम्बली में खिताब करते हुए असद कैसर ने कहा, पंजाब के बहन भाई मुश्किल में हैं, हम उनके साथ हैं। निज़ाम जुल्म और जबर की बुनियाद पर चल रहा है, हमें आईनी हकूक हासिल नहीं। दूसरी जानिब PTI के मजीद 28 अरकान असम्बली कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करके आफत ज़दा इलाकों में मजीद आफत ढा दी। आज यूटिलिटी स्टोर्स की ज़्यादा ज़रूरत थी। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, चौधरी मंजूर ने कहा, हुकूमत पहले इदारे बंद करती है फिर सोचती है। नदीम अफजल चंद ने कहा, हुकूमत ने ऐवान में यकीन दहानी के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए। असल में ये लोग यूटिलिटी स्टोर्स नहीं, भुट्टो शहीद की यादें मिटा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों की धुआंधार इनिंग्स। पेशावर शहर और गिरदनवाह में भी बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल। BRT के अंडरपासेस पानी से भर गए। BRT बस सर्विस मुअत्तल। बडहनी नाला में पानी की सतह बुलंद, हाई फ्लड का खदशा। रेस्क्यू और मकामी इंतजामिया हाई अलर्ट। बुनेर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश, नदी नाले बिफर गए। सैलाबी रैला पीर बाबा खोड़ की तरफ बहने लगा। इंतजामिया हाई अलर्ट। सवात, मंगोरा, मालाकंड और खैबर में भी मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में एक बार फिर बारिश शुरू। गुज़श्ता रोज़ भी जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। नारोवाल शहर और मज़ाफ़ात में गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। तौंसा शरीफ और गिरदनवाह में तूफ़ानी बारिश। रोड को ही बंद टूट गया। सैलाबी पानी शहर में दाखिल। लाहौर में मौसम अबर आलूद। वक्फे वक्फे से हल्की बारिश ने मौसम दिलकश बना दिया। दूसरी जानिब खलीज बंगाल में हवा का दबाव बन गया। सिंध में 7 से 11 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। कराची समेत सिंध में मुतदिल से तेज बारिश का इम्कान। पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 41 हो गई। 10 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। बारिश से सैलाब मुतासरीन की बहाली में मुश्किलात का सामना है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, पंजाब डूब गया है और एक पार्टी को कोई परवाह नहीं। फसाद पार्टी सैलाब में अपना कोई एक रिलीफ का काम दिखा दे। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के तर्ज़ अमल पर अफसोस है। सात दिन गुजरने के बावजूद भी लोगों को राशन नहीं मिल रहा, लोगों को अद्वियात नहीं मिल रही, लोग घरों में महसूर हैं। खाना नहीं देंदे सर सानू, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਖਾਣਾ, ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਦੀ नहीं ਲੱਭਦੇ। फिर बच्चे निके निके ने दूध तो भी रो रहे हैं। पानी बहुत है, ऊपर से बारिश है, हम लोग बहुत परेशान हैं। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत नहीं है, कोई टेंट नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है। हम भूखे प्यासे ऐसे जो है ना बारिश में बैठे हैं। सारे नुकसान होया, बंद किसी बनाया नहीं, कोई बंदा आया नहीं। इधर सारे गाँव ज़ेरे आब आ गए, कई फसला नुकसान हो गई, गिना जाना कई नुकसान होया वे। नीचे सैलाब, ऊपर बारिश। सैलाब मुतासरीन दोहरी मुश्किलात का शिकार। नारोवाल में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। खुले आसमान तले बैठे सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। करतारपुर के गांव रानीवाल, दोधे, कक्के में लोग सड़कों पर बैठे हैं। माल मवेशियों के लिए चारा खत्म होने से शदीद परेशान। NDMA की जानिब से मुतासर इलाकों में राशन की तरसील जारी। चिन्नौट के लिए इमदादी राशन के 8 ट्रक भेज दिए गए। जंग, नारोवाल, सियालकोट, वजीराबाद में भी तरसील जारी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फैलने का खदशा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत, मुतासरा इलाकों में मेडिकल रिलीफ काउंटर कायम। दूर दराज इलाकों में क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल मौजूद। मुफ्त तिब्बी टेस्ट और अद्वियात की भी सहूलत। मेडिकल टीमों ने दरख्तों की छांव में टेंट लगाकर इलाज मुआलजा शुरू कर दिया। फील्ड मार्शल की खुसूसी हिदायत पर दरबार साहब करतारपुर में बहाली का काम जारी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया दिन रात मसरूफ। पानी की निकासी के बाद सफाई का अमल तेज। सैलाब के दौरान दरबार साहब करतारपुर को शदीद नुकसान पहुंचा था। सिख बरादरी का पाक फौज और सिविल इंतजामिया की कार्रवाई पर खैराज तहसीन।
गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कंट्रोल रूम सखर बैराज के मुताबिक सखर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। लेकिन दरिया सिंध के अंदर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। इस वक्त गुड्डू बैराज के ऊपर दोबारा से दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पंजाब के तीनों दरियाओं में सैलाबी पानी जो है वो तबाही मचा रहा है। इस्लामाबाद की क्या सिचुएशन है, रोड्स की क्या सिचुएशन है यहाँ पर? गुज़श्ता शब बारिश हुई थी और बारिश शदीद हुई थी। मतलब कुछ लोग ये कहना शुरू हो गए थे कि ये क्लाउड बर्स्ट है, लेकिन महकमा मौसमियात ने इसको क्लैरिफाई किया कि ये क्लाउड बर्स्ट नहीं था। दरिया रावी माड़ी पतन के मकाम पर इस वक्त भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी में इस वक्त भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। माड़ी पतन के मुकाम पर इस वक्त 1,65,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। फिरोजपुर ज़ेरी में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। सैलाब मुतासर इलाकों की हर खबर पर नजर। एक्सप्रेस न्यूज सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को आगाह रखा जा रहा है। लम्हा बलम्हा खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। केपी में गंदम की 30,000 बोरियां चोरी करने का स्कैंडल। सुप्रीम कोर्ट ने असिस्टेंट फूड कंट्रोलर खालिद खान की जमानत मुस्तरद कर दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा मुल्जिमान पर खजाने को 19,77,52,000 का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। केस में शरीक दीगर मुल्जिमान की जमानत भी मुस्तरद हो चुकी। सैलाब की तबाहकारी और मुसलसल बारिशें मुल्क में फूड सिक्योरिटी के लिए खतरात। गंदम की रसद में कमी, गंदम और आटे की कीमत में होश रुबा इजाफा। कराची में 100 किलो गंदम की कीमत में 1900 रुपए का बड़ा इजाफा। 50 किलो आटे का थैला 4800 रुपए का हो गया। पेशावर में 100 किलो गंदम की बोरी 9500 की हो गई। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2130 रुपए में फरोख्त। लाहौर में गंदम की कीमत 3410, रावलपिंडी में 3500 रुपए फी मन हो गई। पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट पर भर्तियों में बेज़ाब्तगियों का केस। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 9 सितंबर को जवाब तलब। मुल्क भर के 99 अजला में पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पहले रोज 24.9% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। नेशनल EOC के मुताबिक पंजाब के 9 अजला में सैलाब के पेश नज़र पोलियो मुहिम मौखर कर दी गई। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम का आगाज 15 सितंबर से होगा।